मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भरत संवाद चल रहा है और राम जी और भरत जी के बीच बहुत सारा वाद विवाद हुआ और अंत में भरत जी राम जी की आज्ञा मानने के लिए स्वीकार हो गए हैं। वो बहुत ही स्नेहवश ऐसा कर रहे हैं। तो आइए सुनिए आगे का प्रसंग क्या कहता है। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। दीन बंधु और परम चतुर राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। सुनिए क्या बोलते हैं श्री राम जी। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने हूँ न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजस धर्म परमारथु। पितु आयसु पालहि दुई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुण्य, परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारु, गुर पद रजहि लागी छरु भारू। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालऊ पुहमी प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तद अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। राम जी भरत जी को समझा रहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है, मतलब एक ही मुख से सारा खाना खाया जाता है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साति। राजधर्म का सर्वस्व ही इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ ना शांति।
भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच सनेह बिबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु जी श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। यहाँ पर भरत जी के राम जी के खड़ाऊ की महिमा का वर्णन किया गया है। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ मतलब दरवाजे हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांग्यों विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। जो उन्होंने मोह माया छोड़ी थी उससे उनको सबको मुक्त कर दिया। सो कुचाल सब कह नहीं भी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही यह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो ना तो माया होती, लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते अगर माया नहीं होती तो। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गोहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन दूर हो गई। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस या आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर दबा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया है। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई।
मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह पैदा हुए, वो भी अपने आप को प्रेमवश नहीं रोक पा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।